Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 1 of grammar, and the name of the chapter is sentences. So, इस chapter में हम लोग बात करेंगे about the sentences. Now, what are sentences? Let us know very quickly. So, sentences are the group of words actually जो कि इस ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं सो दैट इट कैन मेक अ कंप्लीट सेंस, राइट? सो नाउ लेट अस सी कि ये सेंटेंसेस एक्चुअली क्या है और इनके बारे में कुछ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है. जल्दी से उसको पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है. They say Tina got up at 8 a.m. late for school. Tina went to school by bus. Right? So the group of words in first and third sentences have a complete meaning. So they are called sentences. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि फर्स्ट और थर्ड सेंटेंसेस में हमें दिए गए हैं, इनके कंप्लीट मीनिंग निकल रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें सेंटेंसेस कह सकते हैं, राइट? नाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड अस दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. कि एक सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस बना सकता है, राइट? नाउ वी हैव a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, an exclamation mark or a question mark. तो हमें पता है कि एक सेंटेंस जो है वो हमेशा या तो एक कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और उसके एंड में या फिर हम लोग एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क को लगा सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, प्रिया ईट्स आइसक्रीम. What a beautiful flower. Do you like roses? Right? So, next thing that we have over here is statements and questions. अब यहाँ पर हमें कुछ statements और questions दिए हुए हैं. There are mainly two types of sentences, statements and questions. तो यहाँ पर basically दो तरीके के sentences होते हैं, जिनमें से एक है statements और दूसरा है questions, right? So let's talk about the statements over here. So they say that a statement is a sentence that simply states something or gives information about something. कि एक स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसा सेंटेंस है जो कि सिंपली स्टेट करता है किसी चीज को या फिर वो एक इंफॉर्मेशन देता है किसी और चीज के बारे में, राइट? इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये हमेशा एक फुल स्टॉप से एंड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टुडे. अहमद्स फादर bought a new bicycle for him. Next, we have the no more walks over here. Let's read it. The person, place, animal, thing talked out in a sentence is called its subject. Obviously, हमें पहले से ही पता है कि एक सेंटेंस में जिस भी पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल की बात की जा रही होती है वो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट कहलाते हैं, राइट? Next, we have the questions, and they explain that a question is a sentence which asks something. ये question एक ऐसा sentence है जो हमसे कुछ ना कुछ पूछता है, जैसे कि it ends with a question mark. For example, where do you live? Will you have some milk? Right? तो ये हमेशा एक question mark पर ही खत्म किया जाता है. Example कि अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, राइट? सो तब ये क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट्स में माना जाता है. नाउ आफ्टर दैट वी हैव द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो सरप्राइज और इमोशंस. ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा
या तो सरप्राइज दिखाता है या फिर इमोशंस, राइट? सो इट सेज इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, कि ये हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ वी वन द मैच. ओ ही फॉरगॉट द सॉ, राइट? सो ये हैं हमारे exclamatory sentences, right? So that was all about the chapter sentences. I hope you all are clear with them as well as their kinds. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and gathered a lot more information. Thank you so much and have a great day ahead.